नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस नाश्ते को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए हमने 2 उबली हुई आलू ली है, जिसका छिलका उतार लिया है। और अब हमें एक बर्तन में आलूओं को इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। अगर आपके पास बड़ी आलू है तो आप 1 ले लीजिए। हमारे पास मीडियम साइज़ की थी तो इसलिए हमने 2 आलू लिया है। तो ये लीजिए, हमने दोनों आलूओं को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो गैस पे एक हमने पैन रख दिया है और इसमें तेल डाल दिया है। तो ये हमने सरसों का तेल डाला है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हमें डाल देना है 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसे थोड़ा सा इस तरीके से हिला लेंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को धीरे कर देना है और इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच पिसी हुई धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक। सबको डालने के बाद एक बार इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें हमें आलूओं को डाल देना है। तो ये हमने आलू को डाल दिया और इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए, आलू हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से तल करके तैयार हो गई है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल डाल दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना कम तेल डाला है, मतलब बहुत ही कम आपको तेल इसमें डालना है, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे और इसे इस तरीके से चला लेंगे। और इसके बाद हमें इसमें डाल देना है पानी। तो इसमें हमें 1.5 कप पानी डालना है। और अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। इसे इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब हमें इसमें डाल देना है 1 कप गेहूं का आटा और इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो 1.5 कप पानी के लिए हमें इसमें 1 कप गेहूं का आटा डालना है। तो ये लीजिए, आटा हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। और अब हमें एक बर्तन में आधा कप डाल देना है गेहूं का आटा, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी कलौंजी, आधा चम्मच। इन सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक घोल तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारा घोल बन करके तैयार हो गया है। तो इसको इतना ही पतला रखिएगा, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ा करना है। और इसके बाद हमें इसके 2 पार्ट कर लेने हैं और इसकी 2 लोइयाँ बना लेनी हैं बड़ी बड़ी सी, इस तरीके से। एक लोई और बना लेंगे। और अब हमें लोई को इस तरीके से सूखे आटे में डिप कर लेना है और इसकी हमें पतली सी रोटी बेल करके तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारी बड़ी सी रोटी बन करके तैयार हो गई है। तो आप नुकीला कोई सा बर्तन ले लीजिए, गिलास या कटोरी। मैंने इस तरीके से गिलास ली है और इसमें इस तरीके से कट लगाएंगे। और इसे हमें इस तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये 4 हमने इस तरीके से गोल रोटी तैयार कर ली है। इस तरीके से सबको पहले तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, सारी हमने इस तरीके से टिक्कियाँ बना करके तैयार कर लिया है। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो जिसके लिए हमें इस तरीके से एक टिक्की उठाना है और इसमें हमें आलू को इस तरीके से डाल देना है और इसे हमें इस तरीके से मोड़ देना है और इस तरीके से हल्का हल्का से इसे दबा दीजिए। तो इसी तरीके से एक एक रोटी हमें उठाना है और इसमें आलू को इस तरीके से फिल कर देना है और इसे इस तरीके से मोड़ते हुए दबा देंगे, इस तरीके से। तो ये लीजिए, सारे नाश्ते को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो अब चलिए चलते हैं इनको तलने की प्रोसेस में। तो अब हमें इस तरीके से इस नाश्ते को उठाना है और जो हमने घोल तैयार करा है उसमें इस तरीके से डिप कर देंगे और इसे हमें डायरेक्ट डाल देना है कढ़ाई में। हम इसे इस तरीके से डाल देंगे तेल में। तो इस तरीके से सारे नाश्ते को हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। तो अब हमें इन्हें इस तरीके से पलट लेना है। तो ये लीजिए, हमारा नाश्ता बहुत ही बढ़िया तरीके से पक करके तैयार हो गया है। तो हमें गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है।
तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी की वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।